Hey guys, hello everyone. It's me Bushra, your friend. How are you guys? People, कल आपने वीडियो को देखा लेकिन बहुत कम। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया करें, रोज़ वॉच करें। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और बेनिफिशियल है। आप रेगुलर लिसनर बने, जैसे कि हमारे बहुत सारे रेगुलर लिसनर हमें कमेंट्स कर करके बताते हैं। सब नहीं करते लेकिन फिर भी वक्त मिलते ही वो कर करके बताते रहते हैं। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब QCL एंड प्रेस द बेल आइकन। वीडियो और आपको कंटेंट क्वालिटी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर दोनों करें। अब क्वालिटी की बात आई तो मुझे एक बात याद आई दोस्तों। कल मैं बस कह सकते हैं कि मैं सोई नहीं थी, तो लेट तकरीबन अपना पढ़ लिख के मैं ऐसे ही आराम कर रही थी। तो मैंने काफ़ी चैनल्स देखे यूट्यूब पे, सर्च कर करके कौन कौन से चैनल ऊपर आ रहे हैं, क्या है। तो मैंने बहुत कुछ देखा। तो मैंने देखा, आप यकीन मानिए कि एजुकेशन में जो मेहनत हो रही है ना आप लोगों के लिए, मैं और जो एजुकेशन में जो लोग आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहे हैं, वो सबसे बेहतर और बेहतरीन कंटेंट बना रहे हैं आप लोगों के लिए। और यकीन जाने कि मैंने ऐसे बहुत से वीडियो देखे जिनके टाइटल्स कुछ और, बात कुछ और कर रहे हैं। टाइटल्स इतना इंटरेक्टिव, इतना अट्रैक्टिव टाइटल कि बस सामने वाला क्लिक करके देखेगा, लेकिन बात कुछ नहीं है। बात कुछ और, कुछ भी नहीं, कुछ भी कंटेंट नहीं उसमें, लेकिन टाइटल इतना ज़बरदस्त कि पूछिए मत। तो ये चीज़ मैंने देखी, लेकिन ये एजुकेशन सेक्टर में नहीं है। ये बहुत अच्छा यूट्यूब पे एक नंबर का इतना अच्छा एजुकेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। मैं और मुझसे जो मेरे सीनियर्स जो बहुत पहले से यहाँ काम कर रहे होंगे, यूट्यूबर्स एजुकेशन में जो काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं जो कंटेंट आपके लिए ला रही हूँ, ये समझ लीजिए पढ़ लिया एक बार, फिर सारी चीज़ें ब्रेन में, फिर आपको बताना, क्योंकि मैं राइटिंग का यूज़ नहीं करती हूँ, है ना। करती हूँ तो कंप्यूटर का करती हूँ, जो नहीं है तो नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि मेरा सारा जितना भी कंटेंट होता है वो आपको बहुत ही जेन्युइन, मुझे कल इतना एहसास हुआ कि मैं आप लोगों के लिए वाकई कितनी मेहनत कर रही हूँ। मुझे इससे पहले ख़ुद को एहसास नहीं था कि मैं कितना वर्क कर रही हूँ आपके लिए। लेकिन जब मैंने कल अचानक से जब टाइम था मेरे पास, तो मैंने सर्च करके देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आपके लिए। और मेरे जो सीनियर्स हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं जो सिर्फ एजुकेशन की बात कर रही हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपके लिए। तो मैंने ये चीज़ कल ऑब्ज़र्व की। तो क्वालिटी की बात बता रही हूँ, मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं वाकई इतना जेन्युइन कंटेंट आपके लिए ला रही हूँ। हर सब्जेक्ट में इतनी जेन्युइनिटी, इतनी रियल चीज़ आपके सामने आ रही है जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और अगर दोस्तों, मैं दूसरों की तरह अट्रैक्टिव थंबनेल तो नहीं लगाती हूँ, मैं दूसरों की तरह ना ही कुछ ज़्यादा वीडियो में कुछ एडिटिंग करती हूँ। मेरा वीडियो में तो सिर्फ कंटेंट है, सिर्फ कंटेंट क्वालिटी है, मेरी वॉइस है, मेरे वर्ड्स हैं, कंटेंट है। और इसके अलावा मेरी वीडियो में आपके लिए सिर्फ बेनिफिट के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको इंटरेक्ट करे। अगर आपको अट्रैक्ट करेगा तो सिर्फ कंटेंट की क्वालिटी करेगी, जिसको आपने समझना है। अगर वाकई में आप लोग ये समझ गए तो ये मेरे काम का, मेरे वर्क का रिज़ल्ट होगा। तो दोस्तों, इसीलिए प्लीज़ QCL को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें और लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज है 23 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। हाल ही में G20 की तीसरी बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? हाल ही में G20 की तीसरी बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? तो सऊदी अरब में ये 2020 का G20 सम्मेलन हुआ है। 2021 का इटली में होगा, 2022 का भारत में होगा। और जितने भी वर्चुअल G20 समिट हुए हैं वो भी तमाम उनकी अध्यक्षता की है सऊदी अरेबिया ने। अब सऊदी अरब की बात है। सऊदी अरब के
जो सुल्तान है वो कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज़ या सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया, एक ही बात है। सऊदियन रियाल, सऊदियन रियाल करेंसी है, सऊदीया की कैपिटल है रियाद, ठीक है। और अभी आपको बताया था कि सऊदी अरब ने अभी 3-4 महीने पहले की करंट अफेयर से कि कोड़े मारने की सज़ा को ख़त्म कर दिया है, एडल्ट के लिए जो फांसी का प्रावधान था उसको ख़त्म कर दिया है। तो ये तमाम जो है फैक्ट्स हैं सऊदी अरेबिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन मार्से या फिर कह सकते हैं जॉन मार्से या जॉन मार्से का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये एक ब्रिटिश और मोस्ट फेमस नॉवलिस्ट थे, यानी कि एक उपन्यासकार थे ये जॉन मार्से या जॉन मार्से। इनका अभी इनकी डेथ हो गई, जॉन मार्से की। ये ब्रिटिश उपन्यासकार थे, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने भारत में LAC पर निगरानी के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? हाल ही में किसने सेना में बेहतर निगरानी के लिए एक ड्रोन लॉन्च किया है? ड्रोन है, उपग्रह नहीं है, माफ़ कीजिए। हाल ही में भारत में बेहतर निगरानी के लिए किसने एक ड्रोन लॉन्च, भारतीय सेना में बेहतर निगरानी के लिए, इंडियन आर्मी में बेहतर निगरानी के लिए एक ड्रोन लॉन्च किया है? तो DRDO ने। ये LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जो पहाड़ी रीजन हैं उनमें निगरानी रखने के लिए एक ड्रोन बनाया है। किसने? DRDO ने। तो भारतीय सेना में बेहतर निगरानी के लिए ड्रोन, जिसे अच्छी तरह सुपरवाइज किया जा सके, एक ड्रोन बनाया है DRDO ने। अब DRDO का मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, और संस्कृत में कहते हैं वलशमूलम विज्ञानम। दोनों याद रखेंगे। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1958 और डॉक्टर G सतीश रेड्डी हेड हैं और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के लिए स्पेस एक्स कंपनी ने एक उपग्रह लॉन्च किया है? किस देश का उपग्रह स्पेस एक्स कंपनी ने अभी लॉन्च किया है? किस देश का उपग्रह स्पेस एक्स कंपनी ने लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया का। दक्षिण कोरिया ने एक उपग्रह सैटेलाइट बनाया है और उसको लॉन्च किया है स्पेस एक्स कंपनी ने। ये बहुत फेमस कंपनी है स्पेस एक्स कंपनी, और इसका जो फाल्कन 9 रॉकेट है, फाल्कन 9 रॉकेट के थ्रू ये जो साउथ कोरिया ने एक सैटेलाइट बनाया है इसको लॉन्च किया गया है। इसका नाम भी मुझे कहीं मिलेगा तो बताऊंगी, मुझे नहीं मिला। तो साउथ कोरिया का एक सैटेलाइट जो स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, और क्या नाम है इसका, किस रॉकेट के थ्रू किया गया है? फाल्कन 9। अब बात साउथ कोरिया की है। तो साउथ कोरिया की है तो मून जे इन प्रेसिडेंट हैं, और सियोल कैपिटल है, वॉन करेंसी है, साउथ कोरियन वॉन। अच्छा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जो डिवाइडिंग लाइन है वो क्या है? तो वो है क्या है? 38 पैरेलल। क्या है? 38 पैरेलल। और 38 से 49 जोड़ लीजिए। 49 पैरेलल किसका है? US और कनाडा के बीच में डिवाइडिंग लाइन है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी अपने देश भारत ने किस देश में इमरजेंसी चिकित्सा सर्विसेज को शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में अभी किस देश में अपने देश भारत ने इमरजेंसी यानी आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं को शुरू करने की घोषणा की है? तो मालदीव में। इमरजेंसी आपातकालीन दोनों एक ही बात है, और चिकित्सा फैसिलिटीज़ यानी चिकित्सा सुविधाएं, चिकित्सा मेडिकल सर्विस या मेडिकल फैसिलिटी कुछ भी कह लीजिए। तो इसको हिंदी में ऐसे याद रखेंगे कि इमरजेंसी चिकित्सा की सुविधा यानी ट्रीटमेंट, तो इसीलिए मेडिकल फैसिलिटी कहा, शुरू करने की घोषणा की है अपने देश भारत ने मालदीव में। मालदीव के जो
प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह। मालदीव की करेंसी मालदीवियन रुपया और मालदीव की कैपिटल है माले। अपने देश भारत और मालदीव के बीच जो डिवाइडिंग है क्या है, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। तो इतना आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने रिलायंस जियो की कंपनी को क्लीन टेलीकॉम में डालने की घोषणा कर दी है? हाल ही में किस देश ने रिलायंस जियो की कंपनी को क्लीन टेलीकॉस्ट लिस्ट में रखने की घोषणा कर दी है? तो क्लीन टेलीकॉस्ट लिस्ट में उन कंपनीज को रखा जाता है जो जेन्युइन और बहुत ही बेहतरीन काम करती हैं। तो क्लीन टेलीकॉस्ट लिस्ट में उन कंपनीज को जगह दी जाती है जिनका कोई फ्रॉड नहीं होता, और जो जेन्युइन काम करती हैं, अपने कस्टमर्स को चीट नहीं करती हैं और अपना काम अच्छे से करती हैं। उन तमाम कंपनीज को बेहतरीन काम करने के एवज़ में जगह दी जाती है क्लीन टेलीकॉस्ट लिस्ट में। और ये अमेरिका ने रिलायंस जियो रिलायंस की कंपनी को, किसको, जियो रिलायंस की कंपनी के जितने भी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो की जितने भी कंपनीज हैं उन तमाम को क्लीन टेलीकॉस्ट लिस्ट में। और वैसे तो रिलायंस की एक ही है रिलायंस जियो, पहले एक और हुआ करती थी और हो सकता है वहाँ और भी हो, मुझे नहीं पता। 12 रिलायंस जियो की जो भी कंपनी है उन्हें क्लीन टेलीकॉस्ट लिस्ट में डालने की घोषणा की है अमेरिका ने। अमेरिका के बारे में कल बताया था, पास एक्स इंडिया और अमेरिका के बीच एक एक्सरसाइज अभी इंडियन ओशन रीजन में आयोजित होगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया है। अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा कर दी है और अमेरिका ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर पाबंदी भी लगा दी है। और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का सेकंड नंबर का ट्विटर रिपोर्ट में नाम आया है कि सबसे ज़्यादा इनकी फ़ैन फॉलोइंग्स है। सेकंड नंबर के ये पर्सनालिटी बने हैं, सेलिब्रिटी बने हैं, जो भी कहना है, पर्सनालिटी, सेलिब्रिटी या लीडर, सेकंड नंबर के पावरफुल लीडर, ठीक है। तो जिनकी फ़ैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी एक मिनट, हाल ही में अभी किस IIT के छात्रों ने फेम पे का नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? हाल ही में अभी किस IIT के छात्रों ने फेम पे का नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो फेम पे का नंबरलेस कार्ड, ये फेम पे क्या है? फ़ोन पे सुना है, गूगल पे सुना है, फेम पे क्या है? फेम पे, तो फेम पे है, ये पहले तो सुनिए किसने, IIT रुड़की के 2 पास आउट इंजीनियर्स हैं, ठीक है। एक का नाम है संभव जैन और एक का नाम संभव जैन और एक का नाम है बहरहाल खुश और संभव, 2 नाम याद रखिए, खुश संभव जो है उनका नाम है संभव जैन पूरा। तो खुश और संभव 2 इंजीनियर्स हैं पास आउट, और इन्होंने एक बनाया था फेम पे। क्या बनाया था? फेम पे। ये भी एक पेमेंट ऐप है और इसी का भी नंबरलेस कार्ड इन्होंने लॉन्च कर दिया है। नंबरलेस कार्ड ये क्या है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो अपने पेरेंट्स से, या छोटे बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड हैं अभी और पॉकेट मनी वगैरह रिसीव करते हैं, तो वो इस नंबरलेस कार्ड का प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो IIT कहाँ? रुड़की के। तो ये आपको
याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पीले रंग का दुर्लभ कछुआ किस राज्य में देखने को मिला है? हाल ही में अभी किस राज्य में पीले रंग का दुर्लभ कछुआ देखने को मिला है? तो ये उड़ीसा में। उड़ीसा में पीले रंग का दुर्लभ कछुआ देखने को मिला है अभी उड़ीसा में। तो उड़ीसा में ये देखने को मिला है पीले रंग। और आपको बताया था वहाँ पर कछुओं के लिए वैसे भी एक नेशनल पार्क है, आपको कई बार बताया था मैंने सिमलीपाल के बारे में। तो सिमलीपाल के में वैसे भी ये जो है पाए जाते हैं और इनकी ख़ास प्रजाति होती है। जो बताया था कि वो वहाँ पे एक रिफाइनरी है और उस रिफाइनरी में जो लाइट्स वगैरह जलती हैं उसकी वजह से वो मतलब उनका जो जनरेशन है वो बढ़ता नहीं है। वो समझते हैं कि दिन निकल रहा है या जो भी कुछ है, इंसान अभी जगे हैं या जो भी कुछ है, आई डोंट नो। तो बहरहाल वो फिर उस पर एक बात चली थी, एक न्यूज़ सुनी थी मैंने, बहुत पहले की बात है, कि फिर उसमें जो है उससे थोड़ा सा दूर ही या कुछ ऐसा कुछ सिमलीपाल में सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया ताकि उन कछुओं का प्रोडक्शन हो। तो एक तरह के कछुए वैसे भी सिमलीपाल में, और ये बहुत बाहर से आते हैं। उनका नाम बेसिकली है एक, और वो नाम मेरे माइंड से स्किप हो गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, वो भी बताऊंगी। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब देखिए, तो उड़ीसा में पीले कलर का दुर्लभ कछुआ पाया गया, पीले रंग का। अब ये ज़्यादातर वैसे पाया जाता है नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, और अब ये इंडिया में भी उड़ीसा में पाया गया है। तो उड़ीसा का सिमलीपाल, और वैसे एक भितरकनिका भी है, याद रख लीजिए, याद रखने में कुछ नहीं है, नेशनल पार्क। और एक उड़ीसा का है सतकोशिया टाइगर रिजर्व, और एक है गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक है चिल्का लेक, यानी इंडिया लार्जेस्ट सॉल्टेड वाटर लेक है। ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भारत की, चिल्का लेक। और उड़ीसा की कुछ इनिशिएटिव्स को भी याद रखिए, जैसे मो जीवन हो गया, मो प्रतिभा हो गया, जितने भी मो वाली जो मतलब योद्ध पहल है ना, मो वाली, सब उड़ीसा की हैं। अभी बलराम स्कीम आई है, ठीक है, भूमिहीन किसानों के लिए। इससे पहले कालिया चला करती थी, एक कालिया अभी भी चल रही है, ठीक है, अम्मा घरे, ये भी योजनाएं हैं। तो उड़ीसा का, और उड़ीसा के क्या एक वो व्हीलर द्वीप, अभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उसका नाम बदल के कर दिया गया है। यहाँ पर बहुत सी मिसाइल्स के नाइट ट्रायल्स और सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई है अग्नि 5 और पृथ्वी 2 की, ठीक है। तो ये बात है। अब नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर है, इनको हीरो 2 अवार्ड मिला था जो पेटा ने दिया था। इन्होंने एनिमल्स के लिए सेपरेट फंड ड्यूरिंग द लॉकडाउन, यानी लॉकडाउन के पीरियड में अलग से फंड लॉन्च किया था जानवरों के हित के लिए। तो जो कार्य करती है पीपल एथिकल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, यानी पेटा, जानवर हित के यानी पशु हितों के लिए, जानवरों के हित के लिए जो कार्य करती है, उसने इन्हें हीरो 2 अवार्ड से सम्मानित किया। तो आप इतना याद रखेंगे। वैसे इनके फादर का नाम क्या है? बीजू पटनायक, ठीक है। गणेशी लाल गवर्नर हैं, और अभी बीजू पटनायक पर एक बुक भी आई थी जो मैंने आपको बताई थी। तो ये तमाम बातें याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर के खोजकर्ताओं ने किस देश में एक समुद्री 14 पैर वाले कॉकरोच की खोज की है? हाल ही में किस सिंगापुर के खोजकर्ताओं ने, यानी सिंगापुर के रिसर्चर्स ने, किस देश के समुद्री तट पर या समंदर में, किस देश के समंदर में एक 14 पैर वाले कॉकरोच की खोज की है? तो सिंगापुर के एक खोजी दल ने अभी एक डिस्कवरी की है इंडोनेशिया के समुद्री कॉकरोच की, और इसके 14 पैर हैं। ये समुद्री कॉकरोच है, समंदर में रहता है यानी सी में, और इसके 14 पैर हैं। अभी इंडोनेशिया की बात है तो ईस्ट कालीमंतन
ईस्ट काली मंथन इसकी नई कैपिटल बनी है, हालांकि पुरानी क्या थी, जकार्ता, और जकार्ता में ही आसियान का हेडक्वार्टर, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान, 1966 में इसकी स्थापना हुई आसियान की, और आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या, जकार्ता, लेकिन ऑफिशियली अब ये कहाँ, बोर्नियो आइलैंड है एक, वहीं के बोर्नियो आइलैंड पे ही शिफ्ट हो रही है, और ये इस जो शिफ्ट हो रही है इस राजधानी को, क्या नाम उसका, ईस्ट काली मंथन। जोको विडोडो इसके प्रेसिडेंट है, इंडोनेशियन रुपया जो है करेंसी है। तो इतना आपको एटलीस्ट याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और सुनिए, हाल ही में अभी किस राज्य ने परेसर के निरीक्षण के लिए कौन सा भारत का राज्य परेसर निरीक्षण के इंडिया का कौन सा स्टेट, भारत का कौन सा पहला स्टेट बन गया है जिसने परिसर निरीक्षण के लिए ड्रोन को लॉन्च किया है। यानी ये दोबारा से सुन लीजिए, इसको एक मिनट, परिसर निरीक्षण के लिए ड्रोन को यूज़ करने वाला भारत का कौन सा पहला राज्य बन गया है। परिसर निरीक्षण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला, ड्रोन को यूज़ करने वाला भारत का कौन सा पहला राज्य बन गया है, तो बिल्कुल महाराष्ट्र बना है। क्या बना है, महाराष्ट्र बना है। अब महाराष्ट्र बना है, महाराष्ट्र का ये जो परिसर होता है ये एक्चुअली क्या होते हैं, टावर और परिसर। तो ये जो टावर और लाइंस होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी मतलब इलेक्ट्रिकल लाइंस के लिए, टावर के लिए जो बड़े बड़े यूज़ किए जाते हैं खंबे, वो होते हैं परिसर। तो परिसर कहते हैं उनको, परिसर और टावर, इन दोनों के लिए ड्रोन यूज़ करेगा। ड्रोन कौन, महाराष्ट्र। कौन बनाए पहला राज्य भारत का, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र परिसर और टावरों के लिए, किसके लिए, परिसर और टावरों के लिए जो ड्रोन का इस्तेमाल करेगा वो बना है महाराष्ट्र। और ये इस बात ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला परिसर और टावरों के लिए पहला राज्य हो गया है भारत का। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, मराठी हिस्ट्री पर लिखी हुई बहुत फेमस बुक है जिसका जिक्र आपसे बार बार किया जाता है। और इसके जो लेखक है वो कौन है, जनरल क्रिश कुबेर। और महाराष्ट्र की बात करें तो फ्री हेल्थ इंश्योरेंस जो है इसने अपने सिटीजन्स को कोविड-19 के टाइम पर उपलब्ध करवाया, और ऐसा करने वाला ये बन गया है पहला राज्य अपने देश भारत का। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में नवेगांव, गुगमल और संजय गांधी नेशनल पार्क हैं। चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट दीपांकर दत्ता अपॉइंट हुए, और दीपांकर दत्ता के नाम से मुझे याद आया, उड़ीसा की बात की थी थोड़ी देर पहले। उड़ीसा में एक पीले रंग का दुर्लभ कछुआ पाया गया है, तो उड़ीसा के भी एक चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए थे। तो चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट कौन हुए थे, वो हुए हैं अपॉइंट, उनका नाम है मोहम्मद रफ़ीक। और ये दीपांकर दत्ता चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। अच्छा, एक सावित्री राठौर भी हुई हैं जो जज हैं, जो ओनली जज हैं, और किसमें, उड़ीसा हाई कोर्ट में। और चीफ जस्टिस कौन, मोहम्मद रफ़ीक। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य ने आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा को शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य ने आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा को शुरू किया है। तो आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा ये हेल्थ स्कीम्स और हेल्थ फैसिलिटी से रिलेटेड है, हेल्थ सर्विस से रिलेटेड है। और ये आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा ये अभी लॉन्चिंग है आंध्र प्रदेश की। किस राज्य ने लॉन्च किया है,
आंध्र प्रदेश ने, ठीक है, आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा को, याद रखना है आपने। तो आंध्र प्रदेश ने एक विद्या दीवेना योजना भी की थी शुरू, जो किसके लिए थी? स्टूडेंट्स के लिए, उनकी फ़ीस रिफंड करने के लिए। एक नवरनालू पेदलांद्री की, ठीक है, ये क्या था? ये था जिनके पास घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं, उनको ज़मीन 1 रुपये में उपलब्ध करवाई जाएगी, लेकिन वो उसे बेचेंगे नहीं। आंध्र प्रदेश ने और भी कोविड फार्मा निगाह ऐप लॉन्च किए। आंध्र प्रदेश ने और भी कई स्कीम्स लॉन्च किए जो मैंने आपको बताई हैं, आप रिवाइज़ कीजिए, पिछले वीडियो से बहुत बताई हैं। मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन स्लम एरिया में शुरू किए हैं मोबाइल हैंड वॉश, ताकि उनमें हैंड वॉश करने की हैबिट डेवलप हो, जो स्लम एरिया के जो लोग होते हैं, ठीक है, मलिन बस्तियां जो होती हैं। अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती, श्री वेंकटेश नेशनल पार्क है, ये श्री वेंकटेश्वर भी कहते हैं उसको, और जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर हैं, और साथ ही विश्वभूषण हरिचंद्रन कौन है? गवर्नर हैं। तो ये तमाम आपके आंध्र प्रदेश के फैक्ट हैं। दोस्तों, कैसा लगा करंट अफेयर? प्लीज़ आपके लिए, जो मेरे द्वारा, भले ही मैं आपके लिए बहुत डेकोरेटेड वीडियो नहीं बनाती, लेकिन दोस्तों कंटेंट क्वालिटी बहुत अच्छी मेरी तरफ से कोशिश होती है कि आपको दी जाए, तो प्लीज़ आप इसकी रेस्पेक्ट कीजिए और इससे बेनिफिट लीजिए आपके बेनिफिट के लिए। हाँ, मैं डेकोरेशन, इतना टाइम डेकोरेशन में नहीं दे सकती वीडियो के, और ना ही मैं इतनी, मतलब मैं कंटेंट पे फोकस कर सकती हूँ, मैं डेकोरेशन पे फोकस मुझसे नहीं होता, एडिटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं करती हूँ वीडियो की। लेकिन दोस्तों, कंटेंट क्वालिटी आपको जेन्युइन हमेशा यहाँ पर मिलेगी, ये मेरा आपसे हमेशा वादा रहा है और रहेगा। तो अब टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।